ये प्रदर्शन हुआ है, इसमें रंडी बन रही है, नाच रही है, वो अपने कपड़े उतार रही है। क्यों उतार रही है? काफी सारे गुंडे थे, रंडी थी उसमें। जो गलत है वो गलत है, और ऐसा नहीं कि पेपर लीक पहली बार हो रहा है, पेपर लीक तो पहले भी हुए, लेकिन जो कदम लिए गए हैं वो सिर्फ इस सरकार ने लिए। मैं ये तो नहीं कहती जो वर्ड है वो सही बोले, लेकिन गट्टर तो बोलना ही पड़ेगा। वर्ड ही ऐसे हैं, उन वर्ड्स को देखकर ऐसा लगता है क्या चीज़ है ये, क्या हमारी जनरेशन है, क्या हमारे भारत के लोग हैं जो इस तरह से बोल रहे हैं। इसलिए मैं इस बात का विरोध नहीं करूंगी, जो गलत है उसके लिए जो कंगना रनौत ने बोला सही बोला ना। मोदी तो एक भगवान है, भगवान का अवतार लेकर उतरा। अगर सीजीपी इतना ही स्टूडेंट्स के लिए खड़ी है, इतना ही यूथ के लिए खड़ी है, तो अब वो कहाँ है जब पंजाब में पेपर लीक हो रहा है? प्रहलाद जोशी पर आरोप लगाए हैं प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट में कि उन्होंने का सपोर्ट करा था बिल्किस बानो के। नहीं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन होता है और उस प्रदर्शन में बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो जेनजीज हैं वो भाजपा के विरोध में हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि आखिर में लोगों का क्या कहना है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? हमारा कुछ नाम नहीं। बात करेंगे आपका नाम क्या होगा सर? चलिए नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? भाई मैं ठीक है, हम यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं कि आखिर में उनकी क्या राय है। सर 1 मिनट बात करेंगे आप? मुझे पता ही नहीं होता जिसके बारे में। हम तो भाजपा की रैली में आए, तो ऐसा तो नहीं है कि पैसे वैसे में बुलाए गए हो, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। भाई आपका नाम क्या होगा? शुभम। क्या कहना चाहोगे कि जेनजीज जो हैं वो भाजपा के साथ हैं या भाजपा के खिलाफ हैं? खिलाफ है। खिलाफ है, ऐसा क्यों? कई कारणों की वजह से कई जगह विफल रही, बीजेपी सरकार कई जगह विफल रही है। जैसे अगर हम बात करें किस जगह पर? डिमोनेटाइजेशन में 2000 के नोट बंद किए, उसमें विफल रही नोट, और इसमें पेपर लीक के मामलों में। और आपको लगता है कि युवाओं का भला कर पाएगी भाजपा सरकार? अभी तक तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है, युवाओं का भला कर पाएगी भाजपा सरकार? हाँ, कर पाएगी। भाजपा के अलावा कौन भला करेगा? बीजेपी की रैली में आए हुए कुछ युवा ही भाजपा की बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ का बुराई नहीं कर रहे, वो पेपर लीक की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक होना ही गलत बात है। चाहे वो भाजपा और कार्यकर्ता के हिसाब से नहीं देखा जाता, कि जो गलत है वो गलत है। और ऐसा नहीं कि पेपर लीक पहली बार हो रहा है, पेपर लीक तो पहले भी हुए, लेकिन जो कदम लिए गए हैं वो सिर्फ इस सरकार ने लिए, और यही सरकार ये कदम ले सकती है और यही युवाओं का भला कर सकती है। इसी ने युवा को इनिशिएट करके स्टार्टअप से स्टार्ट करवाया है, और जो भी यहाँ पर युवा आए हैं अगर वो पेपर लीक के लिए कह रहे हैं गलत है तो वो सही बात है। जैसे किस तरीके के कदम लिए हैं? अगर मैं बात करूं पेपर लीक को लेकर, देखो कदम तो पहले भी लिए थे, 2024 में भी लिए थे, लेकिन उसके बाद अभी इनिशिएटिव लिया है करंट में नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद गड़बड़ थी। ये नहीं है कि पूरी संस्था गलत नहीं है, लेकिन उसमें बैठे कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं और पेपर को बेच देते हैं। जैसे 2024 में एक कानून बनता है पेपर लीक को लेकर, जैसे ही कानून बनता है पहले ही नीट का पेपर लीक हो जाता है, दोबारा नीट का पेपर लीक हो जाता है, तीसरी बार भी नीट का पेपर लीक हो जाता है। 2 साल में 3 बार पेपर लीक होते हैं। अब 2026 में कानून बना है, 24 में जब कानून बना था उसका ही पालन नहीं हुआ, तो 26 में जो बना है उसका पालन होगा? कानून बना था लेकिन उसमें लूप होल रहे, उसमें ये इस बात की परेशानी है। लेकिन अभी जो कानून बना है उसके लिए जो सर्विस प्रोवाइड है उसके लिए 8 से 10 साल की सज़ा है, और जो जुर्माना है वो 50 लाख से ऊपर कर दिया गया है। और जो वैसे क्या कहते हैं पेपर लीक करते हैं जिसमें शामिल है उनके लिए अलग से सज़ा का प्रावधान है और उसके लिए अलग से जुर्माना है। तो सख्ती दिखाई है। अगर ऐसा भी नहीं है कि हम कानून बनाए और हर बार पालन ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पीछे जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आगे जो होगा वो अच्छा होगा। इसी सोच के साथ हम आगे इसको इस तरह से फास्ट ट्रैक भी बनाया गया है कि जल्दी से उसकी सुनवाई हो। और छात्रों के अभी जैसे मैम प्रियंका गांधी जी जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट में ना कल एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, जब अपनी स्पीच दे रही थी तो उन्होंने एक आरोप लगाया, हालांकि अभी उसे सिद्ध नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि जो पुराने एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्हें इस्तीफा देने के बाद जो नए मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी आए हैं, उन्होंने 2002 के जो गोधरा कांड में जो एक बिल्किस बानो की महिला का हुआ था उसमें जो आरोपी थे रेप, उनका समर्थन दिया था। नहीं, आरोपियों का समर्थन नहीं दिया था उन्होंने। एक अगर हम किसी लाइन को आधा सुनते हैं, आधा आगे की उसके व्याख्यान नहीं करते हैं तो हमें गलत लगता, वो अर्ध सत्य था। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था अगर कोई कानून के तहत कुछ सज़ा हो रही है तो वो ठीक है, अगर कानून से बाहर हो रही है, अगर वो सज़ा के आरोपी सिद्ध हो गए हैं तो डेफिनेटली उन्हें सज़ा होगी, चाहे वो बिल्किस बानो हो चाहे वो विनीता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरोप है, सिद्ध जब तक आरोपी है तब तक हम उसे कल्प्रिट पूरा तरह से नहीं कह सकते, लेकिन जब सिद्ध हो गया आरोप उसके बाद अगर सज़ा हुई है और कह दिया कि हाँ अगर सज़ा कानून के तहत हुई है तो ठीक है, अगर नहीं होती कानून में वो
उसके क्या कहते हैं सिद्ध नहीं होता, और तब हम कहते हैं नहीं ये गलत हुआ है। अब आरोप सिद्ध होने के बाद ये कह दिया हाँ ये सही हुआ है, तो ये गलत कैसे है? ये मैं तो इसे बिल्कुल बानो का हो चाहे विनीता को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो प्रहलाद जोशी को? कौन है प्रहलाद जोशी, आप जानते हो? एजुकेशन मिनिस्टर। आपको लगता है कि वो मतलब आर संघ में उन्होंने काफ़ी सारे वर्ष दिए हैं और ऐसे व्यक्ति पर जो आरोप लगाए हैं, क्या वो ठीक है या गलत है? गलत है वो, गलत है वो। आप ऐसा महिला, आपको लगता है कि बीजेपी में जिस तरीके से अपोजिशन आरोप लगाते हैं कि भरे हुए, आपको लगता है ऐसा? नहीं, गलत है, नहीं लगता हमें। अब ये प्रदर्शन हुआ है, इसमें रंडी बन रही है, नाच रही है, वो अपने कपड़े तार रही हैं। क्यों तार रही हैं? जो स्टूडेंट होंगे वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, और यहाँ इतना गलत काम हुआ, वो वीडियो बनाने के लिए ऐसे गंदे गंदे मोदी को शब्द कहे, ऐसे शब्द कहने की जो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे गंदे शब्द बोलने की जरूरत नहीं है जैसे उन्होंने बोले। ये प्रदर्शन नहीं है, ये तो गुंडे लाए गए हैं यहाँ। इसमें तो ये गुंडे लाए गए, हाँ गुंडे लाए गए यहाँ पे। कांग्रेस जनता पार्टी में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें काफी सारे गुंडे थे, रंडी थी उसमें, लड़कियां थी जो ऐसे गंदे गंदे वो पोज बनाए घेर रही हैं। ऐसे इज्जत वाली लड़की ऐसे घेरती है? मोदी को तो माँ बहन की गाली दी है, उन्होंने मतलब ऐसे कहा गाली क्यों दी है? मेलोनी के प्राइवेट पार्ट में जाके घुस जाओ, बहुत सारी ऐसी चीजें। देखो भैया, मैं तो सिर्फ इन जो प्रोटेस्ट में गलत चीजें हुई हैं उसके बारे में यही कहूंगी, इन बच्चों को शिक्षा से पहले संस्कार। वैसे बच्चे तो वो नहीं थे, जो बच्चे थे वो तो शायद आए ही नहीं, वो बहुत कम आए। हाँ उन्हें रोष है, उन्हें दुख है, उन्हें तकलीफ है। उसमें पुनीत बंसल जैसे भी तो हैं जो कहते हैं प्रोटेस्ट में जाकर मैंने अपना पढ़ाई पे ध्यान दिया और AIR जो रैंक है वो 2 हासिल करी। लेकिन इन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी, इन बच्चों को शिक्षा से पहले संस्कार की ज़रूरत है। ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं है और ये वास्तविकता हमारे समाज की नहीं है। इस समाज से ऊपर उठ के बात करें। हाँ, अगर आपको तकलीफ है, परेशानी है, कुछ गलत हो रहा है, तो ये लोकतंत्र है, इसमें हर कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है, हर कोई अपनी बात बोल सकता है। आपने बहुत प्यारी बात कही कि जो भारतीय महिलाएं होती हैं उनको ऐसी तो अभद्र भाषा और इस तरीके के संस्कार, पहनावा वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी राय है। लेकिन अभी कंगना रनावत जी ने भी कहा है कि ये गटर जनरेशन है, जनजी जनरेशन नहीं। कंगना रनावत ने उन पोस्टों के लिए कहा है जिन पोस्ट की बात मैं कर रही हूँ कि जो गलत है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना स्क्रॉल करके उन सब चीज़ों को, तो दिमाग में मैं ये तो नहीं कहती जो वर्ड है वो सही बोले, लेकिन गटर तो बोलना ही पड़ेगा। वर्ड ही ऐसे हैं, उन वर्ड्स को देखकर ऐसा लगता है क्या चीज़ है ये, क्या हमारी जनरेशन है, क्या हमारे भारत के लोग हैं जो इस तरह से बोल रहे हैं। इसलिए मैं इस बात का विरोध नहीं करूँगी, जो गलत है उसके लिए जो कंगना रनावत ने बोला सही बोला ना, कभी भी गलत नहीं बोलेंगे। और जो ये गुंडे बदमाश आए हुए हैं इसमें रेलिंग में, ये इन्होंने गलत वो तो एक मोदी तो एक भगवान है, भगवान का अवतार लेकर उतरा। हाँ। आपको क्या लगता है, आप अभी क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या लग रहा है कि जो जंतर मंतर पे आपकी जैसे ही एज के ग्रुप के लोग आए हुए थे और उन्होंने काफ़ी सारी माँ बहन की गालियाँ दी, मतलब ऐसे कहा कि मेलोनी जी की प्राइवेट पार्ट, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली, क्या क्या राय है आपकी? मुझे ऐसा लगता है उसमें जो प्रोटेस्ट में लोग थे उसमें 10% होंगे जो स्टूडेंट चाहते थे कि हाँ नीट का जो पेपर लीक हुआ है उससे रिलेटेड, बाकी 90% लोग अपने कंटेंट के लिए या अपने मनोरंजन के लिए, किसी लोगों को ऑफेंड करने के लिए, उसके लिए यूज़ करा गया था। और मैं चाहती हूँ जो मेरी तरह स्टूडेंट है, एज ए स्टूडेंट मैं स्टूडेंट हूँ, अगर कोई लोग या कोई भी लड़की लड़का कोई भी गंदी भाषा का यूज़ कर रहा है, पहली बात तो वो स्टूडेंट नहीं है, और दूसरी बात वो नीट एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम वो हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसके लिए वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए थे और इसमें CGP ने बहुत अच्छा फ़ायदा लिया है। अब मेरा मानना ये है, जैसे पंजाब में पेपर लीक हुआ, अगर CGP इतना ही स्टूडेंट्स के लिए खड़ी है, इतना ही यूथ के लिए खड़ी है, तो अब वो कहाँ है जब पंजाब में पेपर लीक हो रहा है? पूरे भारत में CGP क्या दिल्ली के लिए ही थी कि दिल्ली में जो हुआ है उसी के लिए शासित प्रदेश? हाँ, अब महाराष्ट्र, UP, राजस्थान, जितने भी BJP शासित है उसमें करें भाई। कर्नाटक में कब करोगे? केरला में कब करोगे? पंजाब में कब करोगे? वहाँ भी तो जाओ। अगर तुम्हारा प्रोटेस्ट क्या कहते हैं सर्वव्यापी है तो हर स्टेट में करो। हाथ धोएगा मोदी के पीछे पड़ना,
ये अच्छा काम कर रहा है ना। देश में कभी भी ऐसा काम हुआ नहीं। हमारा देश उस पे है बहुत नीचे गिरा हुआ है। आज मोदी ने ऊपर उठा दिया, उसकी मोदी की वो है। पढ़े लिखे आदमी होंगे तो वो जानते हैं, और जो पढ़े लिखे ना होंगे ना वो तो अनपढ़ हैं, तो उनको पता ही ना कुछ भी। सामने जाओ। आपको क्या लगता है कि मैम जो भाजपा सरकार है वो युवाओं के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो जिनको ऐसा लगता है ना वो युवा ही नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे अभी भी सीजीपी बहुत ऊपर जा रही है, और पर्सनली मैं सीजीपी की सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ। बस मैं ये हूँ कि जो देश के लिए अच्छा कर रहा है मैं उसके साथ हूँ, और कहीं ना कहीं मोदी देश के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो अपना पर्सनल जाना चाह रहे हैं कि पर्सनल हमारे लिए क्या अच्छा हो रहा है। अभी भी जो नया हमारा वो आया है एजुकेशन जो मिनिस्टर, हाँ, उन्होंने अभी भी बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए करी है। 3 चीज़ें भी लागू करी है। लोग बच्चों के लिए इंटर्नशिप करा है, घर बैठे वो कमा सकते हैं। अगर लोगों को नहीं पता, भाई स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं ना वो, और वो इंटर्नशिप में मैंने भी पार्ट लिया है और मैंने भी उसमें कमाया है। क्विज कंपटीशन होते हैं, बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप इनरोल करो, आपको मिलेगा। 3 उन्होंने वेबसाइट जो है वो अभी लॉन्च करी है। अब ये देखो आप 5-6 दिन में ही उन्होंने इतना कुछ कर दिया। साल में तो पता नहीं वो क्या से क्या ही कर दे। प्रहलाद जोशी पर आरोप लगाए हैं प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट में कि उन्होंने का सपोर्ट करा था बिल्किस बानो के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या है, आधी है ना बातें उठा के ना एक स्टेटमेंट बना देते हैं। वो पूरी स्टेटमेंट सही नहीं होती है, बस सुनी जो बातें होती है ना, आधी यहाँ से उठा ली, आधी यहाँ से उठा ली, वो चीज़ होता है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना कि प्रहलाद जोशी ने उनको। वर्ड कहना चाहूँगी, पंचायत लगी है जुगनों की, और मुद्दा है सूरज को हटाया कैसे जाए। वो सब मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। ये जुगनू आपस में मिलके शायद किसी तरह से हम मोदी को हटा सके। 12 साल हो गए, इनकी सत्ता नहीं है, इनका जो चल रहा था काम वो नहीं हो सक रहा है।